होमोजाइगस होता है सेम सेम या तो डिफरेंट होता है हेटेरोजाइगस, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे करके। तो ये हमने पहला हमारा क्रॉस देखा। अब एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं हम लोग। पहले मैंने टिप्स हमने क्या किया कि जो एक होमोजाइगस पेरेंट लिए दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी, अब उनसे एक एक अलील आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, अब उनका आपस में क्रॉस होता है कैपिटल टी स्मॉल टी करके एक पेरेंट है जो कि टॉल हुआ। जब मैंने टिप्स हमने सेम इसी पेरेंट को एक और ऑप्टिंग किया इसी प्रोसेस C2 उसके साथ जब क्रॉस किया, जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे सेल्फ नहीं, ठीक है। जब सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो कैपिटल है वो सिर्फ कैपिटल टॉल ही पेरेंट प्लांट देगा, ठीक है, क्योंकि वो होमोजाइगस है। पर जब क्रॉस करवाएंगे तो उसमें अलग ट्रेड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्योंकि दोनों का ट्रेड हो रहा है ना, तो यहाँ से एक तरह से ये आया, ठीक है। अब यहाँ पर जब कैपिटल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी को मल्टीप्लाई किया हमने कैपिटल स्मॉल टी से, तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशन आ गए। जब भी हम यूनिट स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो तुम सारे वाली जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर यहाँ पर कैपिटल टी होता तो कैसे लिखते हैं कि यहाँ पे कैपिटल टी लिखते नीचे में कैपिटल टी लिखते, सेम वे यहाँ पे आपने लिखा कैपिटल टी। यहाँ से देखो ना, ये पेरेंट के अंदर कैपिटल टी है, कैपिटल स्मॉल टी है, सॉरी कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे, बट देखो इसको आप पहले जनरेशन 2 के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी करके हेटेरोजाइगस पेरेंट है, तो इसका आप एक अली यहाँ लिख लो कैपिटल टी और दूसरा अली यहाँ लिख लो स्मॉल टी, सेम में यहाँ का भी एक कैपिटल टी यहाँ लिख लो एक स्मॉल टी यहाँ लिख लो। अब जैसे ये 4 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 8 को मल्टीप्लाई कर 2 से, 3 को मल्टीप्लाई कर 8 से, तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है बस में। सेम वे कैपिटल को कैपिटल से मल्टीप्लाई कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई किया तो स्मॉल टी हो गया, और स्मॉल टी को कैपिटल टी से जब स्मॉल टी को मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। तो यहाँ से हमारा जो रेशियोज आया दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से आपको आ गए एक तो होमोजाइगस के कैपिटल टी, एक दो हेटेरोजाइगस के कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमोजाइगस के स्मॉल के एक स्मॉल टी 1। तो ये 1:2:1 हो गया। और यहीं पे जब उनको ट्रेड्स में देखेंगे तो ये होमोजाइगस कंडीशन हेटेरोजाइगस दोनों में टॉल रिप्रेजेंट करेगा, और 3 तुम्हारा टॉल होगा और एक तुम्हारा ड्रॉप हो गया। तो ये बेसिकली मेंडलीव साहब का मोनो हैबिट क्रॉस था। इसके थ्रू उन्होंने कुछ लॉ दिए। पहले तो एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने दिया। बेसिकली उनके अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि जो ट्राइड्स है, बेसिकली जो आप देखोगे कि जो कैपिटल टी या स्मॉल टी है, ये दोनों में से कोई एक एक अलील ही अगली जनरेशन में जा सकता है, ठीक है, और जाके एक्सप्रेस कर सकता है। ये नहीं होगा कि स्मॉल टी ही एक साथ चल जाएगा, नहीं, अलग अलग टूट के जा सकता है। क्योंकि अगर मान लो ये टूटता नहीं, सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ आ जाते, तब तो कैपिटल टी वाला रिप्रेजेंट करता था, तो यहाँ पर कभी स्मॉल आना ही नहीं चाहता। बट क्योंकि वो स्मॉल रिप्रेजेंट किया, इससे प्रूव होता है कि अलील टूटते हैं और यहाँ पर स्मॉल टी आ सकता है, सेम में यहाँ पर भी स्मॉल टी है वो भी टूट के आ सकता है। तो ये होमोजाइगस कंडीशन में दे सकते हैं, दैट इज स्मॉल टी जो कि शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि alleles can get separated, allele get separate and express